हाय एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यूज़ ऑन इस्लाम एंड मुस्लिम्स। हमें इस वीडियो की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी और हमने सोचा कि चलो रिएक्ट करते ही हैं, कुछ नया देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा है तो हम कोशिश करेंगे इसे डिफरेंट पार्ट्स में कर लें। तो आज फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जितना हो सका उतना कवर करेंगे। शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। 3 2 1 एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। वो रामजी, मालोजी, सखपाल और भीमाबाई के 14वें और सबसे छोटे बच्चे थे। बाबा साहब अंबेडकर भारत की महार कम्युनिटी से आते हैं, जिसको आज भारत में एक दलित यानी एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी माना जाता है। और क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते थे, उनको अपनी जिंदगी में कई बार डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। अपने बचपन के दौरान बाबा साहब अंबेडकर को दूसरे कास्ट के बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। जिस नल से दूसरे कास्ट के बच्चे पानी पीते थे, उस नल से उन्हें पानी पीना अलाउड नहीं था। बाबा साहब की जिंदगी में इस तरह के कई डिस्क्रिमिनेशन के वाकये हुए। बसों में उन्हें अक्सर नहीं चढ़ने दिया जाता था। वो संस्कृत सीखना चाहते थे, लेकिन उनके टीचर्स उनको संस्कृत नहीं सीखने देते थे। और इस वजह से धीरे धीरे डॉक्टर अंबेडकर हिंदुइज्म और हिंदू सोसाइटी के एक बहुत बड़े आलोचक बनकर निकले। He urged people to question the Manusmriti. Texts that he said promoted division of society and deprived Dalits of their fundamental right to equality. वो मानते थे कि हिंदू रिलीजन बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव हो चुका है। लेकिन देखिए, उनकी सारी आलोचनाओं के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ये भी मानते थे कि भारत का जो धर्म है वो अडेप्टेबल भी है। उनका मानना था कि अनलाइक इस्लाम, भारतीय धर्म को रिफॉर्म भी किया जा सकता है। अंबेडकर लिखते हैं कि मुसलमानों ने अपने समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया। हिंदुओं में भी सामाजिक बुराइयां मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपनी उस गलती को मानते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन भी चला रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनको बहुत बार अपनी लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसे कई अपर कास्ट हिंदू भी थे जिन्होंने उनको सपोर्ट भी किया और कई बार उनकी मदद भी की। फॉर एग्जाम्पल, महादेव अंबेडकर नाम के उनके ब्राह्मण टीचर, और भले ही उनको संस्कृत पढ़ने ना दी गई हो, लेकिन उसके बावजूद वो संस्कृत को पर्शियन से भी ज्यादा सुपीरियर लैंग्वेज मानते थे। वो संस्कृत को भारत की नेशनल लैंग्वेज यानी लिंक लैंग्वेज बनाना चाहते थे। तो क्लियरली इतना डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद लैंग्वेजेस में वैल्यू भी देखते थे। और इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करने की भी कोशिश की। उन्होंने एक मूवमेंट चालू किया जिसमें वो चाहते थे कि दलितों को मंदिरों में एंट्री मिल सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कोशिशों के बावजूद उस समय उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया जितना वो चाहते थे। और इसलिए फाइनली तंग आकर उन्होंने 1927 में महार आंदोलन निकाला और मनुस्मृति दहन भी किया। और इसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि वो हिंदुइज्म छोड़ रहे हैं। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर अंबेडकर की लाइफ और उनके डिसीजन का भारतीय सोसाइटी के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट हुआ। पहला, कई ऐसे हिंदू थे जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से इंस्पायर होकर भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश की, चाहे रिजर्वेशंस हो, इक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन हो। करंट गवर्नमेंट भी इस समय पर वीर सावरकर और डॉक्टर अंबेडकर के उसूलों पर चलकर हिंदुओं को यूनाइट करने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर मूवमेंट के थ्रू, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के थ्रू और कई फाइनेंशियल स्कीम्स के द्वारा, जैसे जैम ट्रिनिटी, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, जिस वजह से काफी हिंदू यूनिटी भी बढ़ी है और बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा भी हुआ है 2014 और 2019 में जीत के। तो डॉक्टर अंबेडकर के डिसीजन से पॉजिटिव रिजल्ट्स तो हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी हुए हैं। कुछ लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के स्पीचेस और डॉक्टर अंबेडकर के ओपिनियन का इस्तेमाल करके भारतीय सोसाइटी में दरार डालने की कोशिश की है। क्या इस वजह से नहीं ले रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसमें सारे लोगों को बराबर का हक दिया, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, इसलिए नहीं लगा? जितने भारत रत्न का अवार्ड दिया गया, कितने दलितों को दिया गया, कितने आदिवासियों को दिया गया, कितने मुसलमानों को दिया गया। लेकिन हमारी हिस्ट्री में छुपाई हुई एक ऐसी बात है जिसका पर्दाफाश होने पर कई लोगों के एजेंडे ध्वस्त हो जाते हैं। ऑन इस्लाम, ये मेन टॉपिक है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि मुस्लिम सोसाइटी में हिंदू सोसाइटी से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। Hinduism is said to divide people, and in contrast,
Islam is said to bind people together. This is only a half truth. For Islam divides as inexorably as it binds. डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि भारत में दिखाया जाता है कि हिंदुइज्म डिवाइड करता है लेकिन इस्लाम सबको जोड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि मुस्लिम्स के लिए ब्रदरहुड है, जो इक्वालिटी है, नॉन मुस्लिम्स पे लागू नहीं करते, मुस्लिम्स पर लागू होती है, नॉन मुस्लिम्स पर नहीं। Allegiance of a Muslim does not rest on his domicile in the country which is his, but on the faith to which he belongs. Wherever there is the rule of Islam, there is his own country. In other words, Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu as his kith and kin. उनका तो यहाँ तक मानना था कि मुस्लिम्स एक हिंदू के लिए कभी भी किसी दूसरे मुस्लिम के खिलाफ लड़ाई नहीं करेगा। Muslim laborers will not join Hindu laborers in the fight of labor against capital. Why? The answer is simple. The poor Muslim sees that if he joins in the fight of the poor against the rich, he may be fighting against a rich Muslim. उन्होंने कहा था कि एक इंडियन मुस्लिम को इंडिया से ज्यादा मिडिल ईस्ट के देशों से लॉयल्टी रहेगी। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया का एग्जाम्पल देकर कहा था कि जहाँ भी मुस्लिम मेजोरिटी में होते हैं वहाँ डेमोक्रेसी को खत्म कर देते हैं, लेकिन जहाँ माइनॉरिटी में होते हैं वहाँ हमेशा डेमोक्रेसी की मांग करते रहते हैं। In the state of Kashmir, the ruler is a Hindu, but the majority of the subjects are Muslim. The Muslims fought for representative government in Kashmir because representative government in Kashmir meant the transfer of power from a Hindu king to the Muslim masses. In other Muslim states, the ruler is a Muslim, but the majority of his subjects are Hindus, and that is why the Muslims support the introduction of representative government in one case and oppose it in the other. अब आप मुझे ओके तो हमने ये जितना वीडियो अब तक देखा है ना, अंबेडकर साहब के व्यूज़ को हर कोई आजकल अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वो लोग जो कि बीजेपी और जो है ना हिंदुत्व जमातों को या फिर आरएसएस इस तरह की जमातों को अपोज करते हैं, वो अंबेडकर साहब की जो बातें हैं उनको अपने एंगल से यूज़ करते हैं। और ये बीजेपी और जो बाकी इनके आप कह लें कि मेंबर्स हैं या फिर आप इनके कह लें इत्तेहादी हैं, वो अंबेडकर साहब के व्यूज़ को अपने हिसाब से डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ वो ये कि उन्होंने एक बड़ी ही बैलेंस्ड अप्रोच दी थी। उन्होंने इन दोनों इंडिया के ये दो बड़े आप कह लें कि ईस्ट और वेस्ट वाले मामला थे, इनको बड़े तरीके से डिफ़ाइन किया है कि भाई देखो हिंदुइज़्म में भी जो है ना डिवाइड है, लेकिन हिंदूज़ जो हैं वो अपने रिलीजन को विद टाइम चेंज कर रही हैं, उसमें रिफॉर्म्स ला रही हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ऑन द अदर हैंड मुस्लिम्स ऐसा नहीं करते, ना ही अलाउ है। ठीक है, जो लिख दिया गया है वो फ़ाइनल है। हाँ, इंटरप्रेशंस जो हैं वो होती रहती हैं, जैसे इस्लाम में कुरान के कई तर्जुमे। अब आप देखें ना, मिडल ईस्ट में जो इस्लाम है वो आपको नज़र आएगा कि वो बहुत सारी चीज़ों को अलाउ करते हैं, उसमें ज़रा टॉलरेंस नज़र आती है। लेकिन अगर आप साउथ एशिया में जो इस्लाम देखेंगे उसमें आपको एक्सट्रीमिज़म नज़र आएगा, वहाँ पे आपको टॉलरेंस कम और एक ओपन माइंडनेस भी कम नज़र आएगी, लेकिन एक्सट्रीमिज़म नज़र आएगा। तालिबान को देख लीजिए या फिर हमारे यहाँ इस पाकिस्तान को देख लीजिए। लेकिन जो नेक्स्ट उन्होंने बात कही ना कि जहाँ जहाँ पे भी मुस्लिम्स हैं तादाद में ज़्यादा, वहाँ तो वो कहते हैं कि भाई इस तरह के रूल्स हों कि पावर हमारे तक ही रहे। जहाँ पे कम होती है वहाँ वो कहते हैं डेमोक्रेसी हो। एग्जांपल देता हूँ आपको, सऊदी अरब, यूएई, अफ़गानिस्तान, ठीक है, यहाँ सब में इस तरह के कुछ रूल्स हैं कि एट द एंड ऑफ द डे मुस्लिम ही रहेगा। टर्की में भी सेम सीन है। इसी तरह मतलब जितने भी 47-48 ममालिक हैं ना इस्लाम के या मुस्लिम ममालिक हैं OIC वाले, वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा रूल मिलेगा कि वो ये कहेंगे कि ताकत का सरचश्मा आवाम में, चाहे डेमोक्रेसी भी हो, और जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होगा ना वो हमेशा एक मुस्लिम ही होगा। हाँ, कैबिनेट मेंबर्स हो सकते हैं नॉन मुस्लिम्स, लेकिन जो हुक्मरान है वो हमेशा, यानी जिसके हाथ में ताकत होगी ना फैसलों की, वो हमेशा मुस्लिम होगा। हमारे आइन में भी इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन जहाँ पे ये माइनॉरिटी में होते हैं वहाँ ये कहते हैं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सबको राइट होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बनने का सबको राइट होना चाहिए, मिनिस्टर्स बनने का, प्रेसिडेंट बनने का। वहाँ पे इस तरह की बातें करते हैं। ये है, ये एक फैक्ट है, इसको मैं डिनाई नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं डिनाई करूँगा तो इट मीन कि मैं सच्चाई को झुटला रहा हूँ। खुली किताब है भाई सामने हमारे। तो मैं वही कहूँगा जी कि अम्बेडकर साहब के व्यूज़ बड़े बैलेंस्ड व्यूज़ थे। उन्होंने दोनों को जो है ना नाप तोल के सामने रख दिए, और अब लोगों की मर्ज़ी है कि वो किसके व्यूज़ को जो है ना किस तरफ जाते हैं। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे तो उनके व्यूज़ बड़े बैलेंस्ड लगे, आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।
सी यू गाइस।